वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? सोच को जा रहे खुले में और क्या है? शौचालय बनवाओ। वो गाना कौन सा गा रहे थे? मेरे सपनों की रानी कब आएगी? अब यहाँ है सपनों की रानी। भाई तूने 85,000 की गाड़ी ले लाई, खुले में सोच जा रहा हो। चल अपने सरपंच के शौचालय बनवा। कैसे है सरपंच साहब? सरपंच साहब, जो पल्लू खुले में सोच जा रहा हो तो सो आपके पास पकड़ के ले आए। शौचालय नहीं बनवा रहा हो। अरे पल्लू, खुले में सोच कहा जा रहा हो? शौचालय कहा नहीं बनवा दे? नगर पंचायत पूरी सब व्यवस्थाएं कर रही है, तो बड़े बड़े अधिकारी शौचालय बनवा रहे हैं, तो उनसे कहा नहीं बनवा दे? सरपंच साहब, हमने जाने कब को फार्म भरो है, हमारा अभी तक नहीं बनवा है। तो वही बात हो गई है, हमने अधिकारी से बात करी है, ये बार आपको ही शौचालय बनने आने वाले अधिकारी आ रहे हैं भाई, तो हम बात कर लेंगे। 85,000 की गाड़ी ले ली, शौचालय नहीं बनवा रहे हो? जो कन्हैया को मोड़ा है तो बर्बाद है, पूरे गांव में गाड़ी लेके घूमत है और खुले में शौच जाते हैं। अब की बार जो शौचालय नहीं बनवा तो अपन देखो गाँव से भगा देंगे। पूरे गांव की ना करवा रहे हो जो। सरपंच साहब, अब की बार माफ कर दो, अब की बार बनवा ले, चाहे हमें गाड़ी बेचने पड़े। गाड़ी नहीं बेचने बेटा, सरकार 12,000 रुपया दे रही है शौचालय बनवावे को। 12,000 ले लियो और शौचालय बनवा लो, गाड़ी नहीं बेचने। पल्लू, अगर अब की बार शौचालय नहीं बनवाई तो तुम्हारा राशन पानी बंद करवा रहे हैं। ठीक है सचिव साहब, बिल्कुल चले ठीक है। जय राम सरपंच साहब, तुम आप ध्यान रखियो। हाँ बिल्कुल कर ले। सरपंच साहब, हम लोग अभी आपके गांव में गए थे जी। वहाँ पर हमने आपका काम देखा, शौचालय का बहुत अधूरा काम पड़ा है। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पूरे गांव में अधिकतम शौचालय बन चुके हैं। आज 2, 4, 5 रह गए होंगे, वहाँ आपकी नजर गई होगी। नहीं, हम लोग अभी गए थे, हमारी टीम गई थी पूरी, तो हम लोगों ने वहाँ देखा। अच्छा, तो काफी % शौचालय रह गए, और जो क्वालिटी है वो भी रफ क्वालिटी है। थोड़ा मटेरियल अच्छा लगवाइए। आप जुझारू हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका बहुत नाम है। गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से कोशिश करे और हम भी कर रहे हैं। पूरे गांव में आप देखो, हर घर जाकर के हर घर में शौचालय बनाए। हाँ भाई, शौचालय की फाइल देखना थोड़ी। जी सर, जी सर। सर, हाँ 75% तो बन चुकी है अच्छा, और 25% रह गए हैं सर। अरे तो 25% बहुत रह गए। अब वो बाजू वाला गांव जहाँ अपन गए थे जी सर, वहाँ 90% बन चुके हैं। जी हाँ, और अच्छी क्वालिटी के शौचालय भी हैं। जी बिल्कुल। तो मैं अपन गए थे ना, वहाँ पे देखा था। देखिए सरपंच जी, ऐसा है
जो 25% काम आपके हिसाब से रह गया, हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, तो आप थोड़ा अतिशीघ्र इस काम को पूरा करें, अन्यथा ये रिपोर्ट जो लेके जाएंगे ये आगे बढ़ जाएगी। और हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट आगे ना बढ़ पाए, उससे पहले आपका काम हो जाए। भैया जी, आप इतने बड़े आदमी हैं और आपकी सोच इतनी छोटी क्यों है? क्या हुआ? गांव में सभी जगह शौचालय बन गई पर आपने नहीं बनवाई। बन जाएगी, परेशान क्यों हो रहे हो? मुकेश जी आप ही हैं? हाँ हाँ हाँ, हम ही हैं। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। जी, कहाँ से आए हैं? जी हम विकास खंड से आए हुए हैं। पूरे गांव में आपके घर की ये शिकायत मिली है कि आपके यहाँ शौचालय नहीं है। साहब, अब आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जल्दी बनवा लेंगे। फूला, 2 गिलास पानी लाना बेटा। बेटा तुम पानी क्यों लाई? भाभी किधर गई है? भाभी तो मेकअप करती रहती, मोबाइल में लगी रहती हैं। क्या जमाना आ गया है, मान मर्यादा तो बिल्कुल रही ही नहीं। देखिए पिताजी, मान मर्यादा वाली बात मत करिए। मान मर्यादा वाली बात तब होती है जब मेरे लिए घर में शौचालय बनाया जाए, या हर घर में व्यवस्थाएं हो शौचालय की। बिल्कुल सही कह रही है आपकी बहू। यदि घर में शौचालय नहीं होगा तो मान मर्यादा कैसे होगी? सही तो कह रही है बहू, घर में शौचालय हो, व्यवस्थाएं हो, तभी तो बहू जमती है। फिर साहब अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है तो मुखिया जी, ठीक है, उम्मीद तो आपसे यही है। ठीक है सर, हम लोग निकले। हाँ, सुबह जरा जल्दी आना, घर घर जाके चेक करना शौचालय किसके यहाँ बने हैं कि नहीं बने। ठीक है, आप लोग निकल जाइए। चलो बच्चों, अब छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों आना है। जाओ, सब लोग की छुट्टी। बहन जी कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? अच्छा, इस गाँव में स्वच्छता के बारे में बताया आपने? हाँ, सब बच्चों को बताओ। और इन्हीं के कारण हमारी सुबीरी ससुर से बहस हो गई थी। बच्चे तो समझ गए, लेकिन बड़े बूढ़े नहीं समझ सकते ना। बिल्कुल नहीं, माँ साहब कैसे समझाए, वो तो समझ नहीं सकते। तुम बच्चों को इतने प्यार से समझाओ। तो देखा आप लोगों ने, स्वच्छता के बारे में हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। भारत सरकार इसका भरपूर लाभ दे रही है, लेकिन लोग इसका फायदा नहीं उठाना चाहते। लोग खुले में शौच करते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए, अनायास मौत हो जाती है सर्प के काटने से, खुले में शौच करने से बहू बेटियों को कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। बताइए, कब जागेगा ये गांव, कब जागेगा हमारा देश, कब जागेंगे इस देश के लोग? अगर जागरूकता नहीं आई तो अफसोस की बात है। हम तो ये चाहते हैं कि ये संदेश आप और हम देखकर अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाएं। हमें जागरूक होना ही होगा, वरना ये लोग जागेंगे नहीं। आखिर लोग जागेंगे नहीं तो बताइए कैसे होगा? हैं, लोगों को यही सब कुछ पसंद है, अपनी बहू बेटियों को खुले में शौच कराने में बड़ी शर्म महसूस होती है। लोग प्लाट खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, बड़े बड़े गहने खरीद लेते हैं, लेकिन मान मर्यादा इन सब चीज़ों में नहीं होती। मान मर्यादा तब होगी जब हम जागेंगे, आप जागेंगे और बनेंगे घर घर में शौचालय। पता नहीं, खुले में शौच करने से कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, लोग मर जाते हैं। कोई जहरीले अगर सांप काट लें, कोई बहू बेटी के साथ घटना हो जाए, लेकिन लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि अगर सरकार पैसा लगा रही है, उसके बाद भी लोग शौचालय नहीं बनवा रहे हैं। बताइए, बड़े अफसोस की बात है। स्वच्छता मिशन पर बनी ये शॉर्ट फिल्म अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें। हमारी जागरूकता अभियान में आप भी उतने ही हकदार हैं बराबरी के सहयोग के जितने हम सब। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ भारत, स्वच्छ सागर। स्वच्छ भारत, स्वच्छ सागर।